गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आज जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फंडामेंटल इंग्लिश के बारे में बताएंगे। ऐसे मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं बट उसमें साउंड का प्रॉब्लम था, इशू था, इसी वजह से ठीक है मैं इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं स्टार्टिंग करता हूँ। हेडिंग है सर आपका फंडामेंटल इंग्लिश। ओके ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही देखेंगे लैंग्वेज। एक सेकेंड। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोगों को पता है, मैं बता दिया हूँ कि लैंग्वेज क्या होता है ना। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनेशन पे उतारेंगे कि लैंग्वेज का डिफिनेशन जो होता है ना वो क्या होता है। क्लियर, ठीक है। आइए लैंग्वेज क्या होता है लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम, ओके। लैंग्वेज इज अ मीडियम through which we express our ideas, thoughts, ठीक है, एंड फीलिंग्स। ओके देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ लैंग्वेज की, ठीक है, कि भाषा क्या होती है। तो लैंग्वेज जो होता है एक मीडियम होता है, भाषा जो होता है एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, ठीक है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से हम लोग बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग को कोई बात, मेरी मन में क्या बात चल रही है इसको बताने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिस मीडियम का सहारा लेंगे ना वो हमारा क्या होगा, भाषा होगा, ठीक है। तो भाषा के जरिए हम अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं। गॉट इट, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं इस फैक्ट पे, ठीक है, कि भाषा का एस्पेक्ट के एक भाषा को समझने के लिए, एक भाषा को सीखने के लिए क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको जिसकी नीड होती है हम लोग को समझने के लिए। देखिए there are four there are four aspects, okay, aspects of language। देखिए अगर क्वेश्चन आती है कि लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट होते हैं, आई मीन टू से लैंग्वेज को सीखने के लिए, एक अच्छी परफेक्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए इसके एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आंसर ही किया हूँ, ठीक है, कि देयर आर फोर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फोर एस्पेक्ट होते हैं, फोर पहलू होते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली इंग्लिश, ठीक है, एनी लैंग्वेज की बात हो रही, कोई भी लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, कि यदि आपको सीखना है ना तो उसके चार गो एस्पेक्ट से आपको गुजरना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं कि जो चार एस्पेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। मेरी उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपनी बात को कहते हैं। ओके ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एस्पेक्ट को देखते हैं कि लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ओके आइए देखिएगा सर आप लोग यहाँ पे ध्यान से कि लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट होते हैं। तो देयर आर फोर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मैं लिख चुका हूँ कि लैंग्वेज के फोर एस्पेक्ट होते हैं। और कौन कौन होते हैं यहाँ पे देखेंगे, LSRW, यही पैटर्न होता है कि लैंग्वेज को सीखने के, वो सही पैटर्न होता है। इस पैटर्न पे आप काम करेंगे, LSRW, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, यानी एस स्टैंड फॉर क्या होता है, एल स्टैंड फॉर क्या होता है, आर स्टैंड फॉर क्या होता है और डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या होता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा। एल स्टैंड फॉर क्या होता है सर, लिसनिंग होता है, ओके। एल स्टैंड फॉर लिसनिंग, है ना। एस स्टैंड फॉर क्या होती है, एस स्टैंड फॉर होता है स्पीकिंग, ओके। आर स्टैंड फॉर क्या होता है, आर स्टैंड फॉर होता है रीडिंग, ओके। और डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या होता है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होता है राइटिंग। क्लियर, राइटिंग ध्यान से देखेंगे, LSRW, ओके।
L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ओके अब देखिए कि इस एक लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। LSRW पैटर्न है आपका, यानी किसी भी भाषा को सीखना है ना तो सबसे पहले आपको उस भाषा को सुनना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद उस भाषा को आपको क्या करना पड़ेगा सर, स्पीकिंग, बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीड करनी होगी और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। ओके तो एक भाषा का सही एस्पेक्ट यही होता है, एक पैटर्न होता है, कहीं भी पैटर्न गबड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाषा के कितने एस्पेक्ट होते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न नाम का चलेगा LSRW का। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, क्लियर, ठीक है। समझ गए होंगे कि एक भाषा को पकड़ने के लिए, एक भाषा, कोई भी भाषा को सीखने के लिए ये 4 चीज़ें की नीड होती है, जो मैं आपके सामने रख दिया। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। ओके क्लियर, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे देखेंगे। ऐसे तो लैंग्वेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लैंग्वेज जो होता है आपका मैनी टाइप्स होते हैं इसके, सांकेतिक लैंग्वेज होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो हम उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, बस हम लोग बेसिक देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज तो हो नहीं रही है, बस मैं बता दिया कि एक लैंग्वेज क्या होता है। आगे देखिएगा सर, ठीक है। फंडामेंटल इंग्लिश चल रही है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक होती है मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए आ जाते हैं सर, इसके बाद हम लोग, ठीक है, अल्फ़ाबेट पे, है ना। मतलब मैं स्टार्टिंग से मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है सर, ये सबसे आपका बेसिक है, ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश का लोवेस्ट पॉइंट होगा अल्फ़ाबेट, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट की अगर हिंदी को देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है वर्णमाला, क्लियर, ठीक है, वर्णमाला होता है। एक चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स, ओके, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर भाषा, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दोनों क्या है सर, बिल्कुल अलग है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट से, क्लियर। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषा होता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा मैं आप लोग प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो सर, बॉय का मतलब लड़का होता है और बॉयज़ का मतलब लड़के होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लड़के। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, लड़का। इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉय बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक बॉय, यहाँ पे एक लड़का है, और बॉयज बोल रहे हैं, इसका मतलब कि मोर देन वन है, ठीक है, एक से ज़्यादा यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है। आप कोशिश करो समझने की, यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे बॉयज है, ठीक है, मीनिंग नहीं बदला सर, केवल नंबर बदला है। यहाँ बॉय लड़का, यहाँ पे बॉयज लड़के हैं, इसका मतलब है कि मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, संख्या बदल रहा है। यहाँ से रिलेट करके इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। अल्फ़ाबेट वर्णमाला होता है, अब अल्फ़ाबेट में जब एस लगा देंगे सर तो भाषा हो जाएगा। आप देखो इसका मीनिंग, अब इसका मीनिंग टोटली क्या है सर, टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, समझे ना। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमालाएं होती हैं, ये टोटली बकवास बातें हो जाएंगी, टोटली गलत बातें हो जाएंगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है सर कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट्स अलग चीज़ होती है, जिसका मतलब लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। अगर कोई आपसे पूछता है सर कि आप कितने लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, आप कितने अल्फ़ाबेट्स जानते हो, इसका मतलब कि आपसे वर्णमाला की बात नहीं कर रहा है, आपसे वह भाषा की बात कर रहा है। आपसे अल्फ़ाबेट्स पूछा है, अल्फ़ाबेट नहीं पूछा है। तो आप जितने लैंग्वेज जानते होंगे, ठीक है, आप वहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोग को समझा दिया कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में कोई संबंध नहीं है, बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से दोनों क्या है सर, बिल्कुल अलग हैं, कोई संबंध नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बॉय का संबंध बॉयज के साथ था, लेकिन अल्फ़ाबेट का संबंध अल्फ़ाबेट के साथ बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग चीज़ है, क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए सर मैं यहाँ से आप लोग को समझा देता हूँ। अब वर्णमाला क्या होता है, अल्फ़ाबेट आखिर होता क्या है, इसको हम लोग डिफिनेशन पे उतारने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, क्लियर। देखिए सर डिफिनेशन, ठीक है, चलिए आ जाइए सर। डिफिनेशन क्या होता है, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स,
ठीक है, लेटर्स, ओके, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या हुआ इसका मतलब कि यह सेट ऑफ 26 लेटर्स। आप यहाँ पर लेटर नहीं करोगे, अगर बाय द वे आप यहाँ पर लेटर लिखते हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर लिए हैं, क्योंकि जब आप सेट बना रहे हो ना, यानी ग्रुप बना रहे हो ना, तो ग्रुप किसी एक चीज़ का नहीं होता है। ग्रुप बनने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, और दो से बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम का लिमिट होता है कि मिनिमम कम से कम आपको एक ग्रुप बनने के लिए दो चीज़ें की ज़रूरत होती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ठीक है ना। ग्रुप बनने के लिए दो चीज़ें होंगी मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है सर। तो यहाँ पर देखो, ये सेट ऑफ 26 लेटर नहीं करेंगे, जब 26 आ गया तो आगे सिंगुलर हो ही नहीं सकता, आपको प्लूरल करना पड़ेगा, तो क्या होगा जाएगा सर, लेटर्स। ओके, इसका मतलब हुआ कि 26 लेटर के समूह को, एक सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, अल्फ़ाबेट नाम देते हैं। क्लियर। तो अल्फ़ाबेट कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट अक्षरों का समूह होता है, और कितने अक्षरों का समूह होता है सर, 26 अक्षरों का समूह होता है। यानी जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, 26 अक्षर को अगर एक साथ देखते हैं ना, तो एक अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए अल्फ़ाबेट का होता है। तो अल्फ़ाबेट जो होता है एक सेट होता है, ग्रुप होता है, कितने लेटर का सर, 26 लेटर का होता है। अब डिफिनेशन देख लो, ये सेट ऑफ 26 लेटर्स इज, ठीक है, कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। आप देखेंगे, आप सर एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि जब यहाँ पे 26 लेटर है तो फिर इज क्यों हुआ, आर क्यों नहीं हुआ। लाजमी है, क्वेश्चन हो सकता है, जिनको मालूम नहीं होगा तो मैं बता देना चाहूँगा सर कि यहाँ पे आर क्यों नहीं हुआ। आर इसलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ है ना, आप 26 लेटर्स को देखकर यहाँ पे वर्ब लगाना चाहते हो, लेकिन आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे जो ऑफ है ना, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है सर, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आता। जब भी वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी इसका मेन सब्जेक्ट क्या हुआ सर, ये सेट हुआ। ये सेट यानी प्रीपोजिशन के पहले वाला जो आपका लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या बना सर, मेन सब्जेक्ट हुआ, और मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब हुआ ये वाली, ये सेट के अनुसार हुआ, क्योंकि जो लेटर्स है ना, ये तो ऑब्जेक्ट बन चुका, किसका, ऑफ का, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैं मेंशन करना चाहा, ठीक है, कि शायद ऐसा माइंड में चल रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे जो इज है ना, ये आपका लेटर्स के अनुसार नहीं है, ये सेट के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पे सेट जो है ये मेन सब्जेक्ट है, और लेटर जो है ये क्या बन गया सर, ऑब्जेक्ट, इसका, प्रीपोजिशन का। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं रह जाते हैं, और मेन सब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन के पहले वाला होता है, तथा वर्ब भी उसी के अनुसार आता है, ठीक है। तो आज शायद आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से डील करने की कोशिश किया, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ सर, अभी अल्फ़ाबेट ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देखो, इसको हम प्रैक्टिकल पे उतार के मैं आप लोग को समझाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। गॉट इट। मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। देखिए सर, डेफिनेशन मैं लिख दिया था, बता भी दिया कि सेट ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, A to Z हम लोग जानते हैं ना कि जो आपका अल्फ़ाबेट होता है ना, ठीक है, A से लेकर Z तक होता है। तो A से लेकर Z तक कितने अक्षर लेटर हो जाएंगे सर, 26 लेटर हो जाएंगे। अब यही 26 लेटर को हम लोग क्या नाम देंगे, अल्फ़ाबेट नाम देंगे, ओके, अल्फ़ाबेट, ठीक है। सावधान रहिएगा, आप अल्फ़ाबेट हम बोल रहे हैं, मैं अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, तो भाषा होता है, इसको और हमारा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे A to Z, अब A to Z बोले तो कितने लेटर हुए, 26 हुए। 26 लेटर को क्या बोलेंगे सर, हम लोग अल्फ़ाबेट बोलेंगे। मैं इसको क्लियर कर देना चाहूँगा, ठीक है। यदि बाय द वे कोई आपसे पूछता है कि D क्या है, E क्या है, तो आप अल्फ़ाबेट नहीं बोलोगे, ठीक है ना। अब D और E ये अल्फ़ाबेट नहीं है सर, अल्फ़ाबेट के दो लेटर हैं। अल्फ़ाबेट तब बनेगा जब 26 अक्षर एक साथ आ जाएगा, तब अल्फ़ाबेट बनेगा। ऐसे कोई इंडिविजुअल आपको तोड़ के पूछता है कि D क्या है, E क्या है, A क्या है, B क्या है, तो आप बोलोगे कि लेटर है। किन के लेटर हैं, अल्फ़ाबेट का। ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट का दो लेटर है, ठीक है। अल्फ़ाबेट और लेटर दोनों में फ़र्क होता है सर, ठीक है ना। आइए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग को, ऐसे लिख देता हूँ कि दीज आर टू लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ओके, ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। ये अल्फ़ाबेट के दो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट नहीं हैं, ठीक है ना। ये आपके अल्फ़ाबेट
अल्फ़ाबेट नहीं हैं, इनको आप अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, अल्फ़ाबेट का 2 लेटर बोलेंगे। अल्फ़ाबेट तब बोलेंगे जब 26 अक्षर A to Z आ जाए, तब अल्फ़ाबेट बनेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि ओ क्या है, तो आप क्या बताओगे? ओ क्या है? तो वो एक लेटर है। किसका लेटर है सर? अल्फ़ाबेट का। ये अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी वो इज 1 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट बट नॉट अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट का एक लेटर है लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, ये लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट तो हम लोग 26 अक्षर को बोलेंगे जब एक साथ आएगा तब। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है ना, मैं ज़्यादा कुछ समझा दिया आप लोगों को। ठीक है ना, ये चीज़ है। आइए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है सर आप लोग से मैं बताता हूँ। देखिए सवाल आती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, ओके, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी मतलब हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स अगर लिख देता हूँ ना, तो इसका मतलब हुआ ना कि इंग्लिश भाषा में कितने भाषा होते हैं। ये तो बिल्कुल बेतुका हो गया ना। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप आंसर क्या करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं ना, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके आंसर करते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ठीक है, इवन मैं टीचर को भी ऐसा देखा हूँ मेंशन करते हुए कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये गलत बात होती है। अल्फ़ाबेट एक होता है, 26 लेटर होते हैं, समझे ना। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा सर 1। एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता, अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है। लेटर 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में। अगर कोई पूछे आपसे कि लेटर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, तब आपकी आंसर होगी कि 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में। बट अल्फ़ाबेट कितना होता है? तो अल्फ़ाबेट 1 होता है, न कि 26 होता है। तो आई होप आप लोग आज से आंसर करोगे कि अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है अंग्रेजी भाषा में, 26 नहीं होता, 26 लेटर होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, आइए अब दूसरा का क्वेश्चन तैयार करते हैं। दूसरा वाली यहाँ पे देखेंगे, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स इन, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट, ओके, हाउ मेनी लेटर इन अल्फ़ाबेट। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, बात हो रही है किसकी? लेटर्स की बात हो रही है। और किस में बात हो रही है सर? अल्फ़ाबेट में। यहाँ आपसे अल्फ़ाबेट की संख्या नहीं पूछा, यहाँ आपसे अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट कितने लेटर से मिलकर बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपकी आंसर होगी, ठीक है, कितना होगा सर आपका आंसर? आपका आंसर होगा सर 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, समझे ना। तो अल्फ़ाबेट कितना होता है सर? 1। अब अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग सर क्वेश्चन से मिल लेते हैं। यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट से ही अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, आप आंसर करोगे। ठीक है, आंसर आप जानते हो, मैं बस इसको आप लोग को माइंड में लाना चाहता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक, ओके, आई कैन स्पीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, आई कैन स्पीक 3 और ब्लैंक दे दिया। और आपकी ऑप्शन होगी अल्फ़ाबेट, ओके, आपकी ऑप्शन होगा अल्फ़ाबेट, ओके, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, है ना। चलिए आंसर करेंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ 3 व्हाट, 3 क्या मैं बोल सकता हूँ? ऑप्शन विल बी अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, दोनों में से आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा, ब्लैंक में क्या आएगा, आप यहाँ से, ठीक है, चूज करके यहाँ पे आप बताओ। ठीक है, आप सेंस समझो सर। यहाँ पे कह रहा है कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ तो 3 बोल सकता हूँ। तो 3 क्या जब बोलने की बात आ रही है ना, तो बोलने से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे बोलेगा तो भाषा की बात होगा, यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ाबेट हो जाएगा, है ना, अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। यदि आप अल्फ़ाबेट करते हो ना, तो आप गलत कर लिए, क्योंकि इसका मतलब हो जाए कि आई कैन स्पीक
3 अल्फ़ाबेट, मैं 3 वर्णमाला बोल सकता हूँ, तो गलत बात है ना, ठीक है। वर्णमाला तो एक ही होता है, यहाँ पे 3 दे दिया, तो वैसे भी आपको हिंट यहाँ से मिल रहा था कि बात कितनी की हो रही है, बात 3 की हो रही है, और अल्फ़ाबेट तो एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाषा की बात हो रही है, ठीक है। 3 बोल दिया ना, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, अल्फ़ाबेट्स। यानी यहाँ पे भाषा की बात हो रही थी कि मैं 3 भाषा बोल सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला था आपका, अल्फ़ाबेट्स। क्लियर, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आगे मैं बताने की आप लोग को कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 1 अल्फ़ाबेट होते हैं। और नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अदर लैंग्वेज जितने भी लैंग्वेज होते हैं, चाहे आप हिंदी की बात करो या फिर आप इंग्लिश की बात करो, कोई भी लैंग्वेज ले लो ना, सब लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। हर लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है, चाहे आप जापानीज भाषा उठा लो, चाहे आप चाइनीज उठा लो, हिंदी उर्दू कोई भी उठा लो, हर लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होगा सर। लेटर अलग अलग होगा, लेटर अलग अलग होंगे, बट अल्फ़ाबेट एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो कोई भी लैंग्वेज हो, अल्फ़ाबेट एक होगा, लेटर अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज का एक ही होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश हो रहा है तो इंग्लिश का भी एक ही अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है ना। हिंदी में भी एक ही अल्फ़ाबेट होगा, संस्कृत में भी कितने अल्फ़ाबेट होंगे, 1 अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है ना। गॉट इट, आप समझ गए मेरी बात को। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज, आपके आंसर 1 होगी। हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, आपकी आंसर 26 होगी, ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया, अब अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के बाद क्या आएगा सर, लेटर आ जाएगा। आप ध्यान दोगे, मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा से क्लियर हो रही होंगी कंसेप्ट आप लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक होगा सर आपका लेटर, ठीक है ना। लेटर होता है, ऐसे लेटर का तो मतलब कई होता है, जैसे लेटर का मतलब यहाँ पे पत्र है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा सर, यहाँ पे इसका मतलब अक्षर हो जाएगा। ऐसे लेटर का मतलब पत्र भी होता है, और लेटर का मतलब साहित्य भी होता है, ठीक है। तो हिंदी में मतलब ढेर सारे होते हैं एक ही वर्ड का, लेकिन अंग्रेजी में देखो ना तो हर हिंदी वर्ड का एक ही अंग्रेजी हम लोग वर्ड से, अंग्रेजी वर्ड से काम चला लेते हैं, ठीक है ना। बाय द वे छोड़िए, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है सर, अक्षर, ठीक है ना, अक्षर, ओके, ठीक है। चलिए अक्षर है, तो अब अक्षर क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ठीक है, कि अक्षर क्या होता है। अगर इसकी डिफिनेशन देखने की हम लोग कोशिश करें, ठीक है, तो लेटर क्या होता है, हालांकि आप लोग को मालूम होगा, पहले चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। तो लेटर क्या होता है सर, तो हम लोग लिख लेंगे कि लेटर, ठीक है, अ लेटर, अ लेटर, a letter is the a letter is the smallest unit, okay, unit of sound, ठीक है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि जो लेटर होता है ना, उस साउंड की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर, लेटर होता है। मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि लेटर का जो काम होता है ना, उस साउंड प्रोड्यूस करना है। यानी लेटर क्या देता है सर, साउंड देता है, ठीक है, और इसका कुछ काम नहीं होता, वह एक ध्वनि प्रोड्यूस करता है, कौन, लेटर, ठीक है। तो लेटर क्या है सर, तो लेटर साउंड की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपका क्या होता है, लेटर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, तो इसका साउंड क्या आता है सर, अ, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ बी, तो इसका साउंड निकल के क्या आता है, ब। तो क्या कर रहा है, तो साउंड की सबसे छोटी जो इकाई है ना, उसको प्रोड्यूस करने का ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लेटर का काम क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करना। आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे सर, मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेटर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आती है बात लेटर की, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर देता हूँ कि हाउ मेनी लेटर्स, ओके, हाउ मेनी लेटर्स। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो आप यहाँ से देख लोगे, ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग अलग सीखोगे, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स, ठीक है ना, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। हाउ मेनी लेटर्स, लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, ग्रामर। इसको हम लोग शुद्ध ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर ऐसे बोला जाता है, नो डाउट कोई गलती नहीं होगी, बट इसको ग्रामर बोलेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में भी, ठीक है। तो हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, तो
योर आंसर विल बी कितना सर 26। मैं पहले अल्फ़ाबेट में ही चीज़ें बता चुका हूँ कि अंग्रेजी जो ग्रामर होती है ना, जो व्याकरण होती है, उसमें कितने लेटर होते हैं सर 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि लेटर क्या होता है। तो लेटर जो होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और लेटर की संख्या कितनी होती है सर 26 होता है। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ। बात चल रही है लेटर की, ठीक है। आइए हम लोग लेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, ठीक है ना। लेटर, ठीक है। लेटर को बांटने की कोशिश करते हैं सर। तो यहाँ पे बढ़ता है ये आपका 5 में और कितना में सर 21 में, ठीक है ना। 5 क्या होते हैं सर 5 वोवेल होते हैं, ठीक है ना। 5 वोवेल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। वोवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं सर कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल लेटर्स कितने होते हैं आपके 5 होते हैं और 21 क्या होते हैं सर कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है। समझ गए ना। वोवेल की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या कितना होता है सर आपका 21 होता है, ठीक है ना। और कौन कौन होता है आप देख लोगो, ए होता है, ई होता है, ओके, आई ओ यू, है ना। ये आपका क्या हुआ सर, ठीक है, ये आपका वोवेल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है, डी एफ डॉट 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 जेड तक, ठीक है। यानी वोवेल के छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग लेटर बच जाता है ना, क्या क्या होता है सर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा चीज़ें, ठीक है। तो वोवेल की संख्या 5 ए ई आई ओ यू और 21 किसकी संख्या होती है कॉन्सोनेंट की होती है, ठीक है ना। तो ये आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट हो गया। आगे मैं बताने की आप लोग को कोशिश करता हूँ। देखिए वोवेल इन द सेंस, वोवेल लेटर कहने का मतलब है ना कि वो ऐसा लेटर जिसका जो साउंड आता है ना वोकल कोड से आता है, यहाँ से जो साउंड आती है ना प्रोड्यूस होती है ना उसको हम लोग वोवेल बोलते हैं। और बाकी जो आपका लिप्स हुआ, टंग हुआ, ठीक है, माउथ हुआ, यहाँ से जो हम उच्चारण करेंगे, ठीक है, जो साउंड निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो वोकल कोड से आने वाली ध्वनि को हम लोग वोवेल बोलेंगे और जो लिप्स, टंग और माउथ से जो साउंड आती है ना उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। समझ गए, ठीक है। तो 26 लेटर को इस तरीका से बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5 और 21 में। क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करके अच्छा डायग्राम से आप लोग को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए सर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लेटर चल रहा है, ठीक है, आप लोग को ऐसा यहाँ पे दिख रहा भी होगा क्लियर, ठीक है। देखिए 26, ठीक है ना। 26 किसकी संख्या होती है सर लेटर की, ठीक है। लेटर कितने होते हैं 26 होता है, ठीक है। अब लेटर में बांट दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 26 लेटर होता है ना इसका साउंड बात आती है साउंड की, ठीक है, कि साउंड कितना होता है। लेटर 26 होता है बट इसका जो साउंड होता है ना सर वो आपका 44 होता है, ओके, 44 साउंड होता है। आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। अगर कोई आपसे आंसर करता है कि आपके लेटर तो 26 होते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन साउंड कितने होते हैं तो साउंड आपके 44 होते हैं। अब 44 क्यों हो जाते हैं, ये रीजन है, ठीक है ना। आप सवाल उठा सकते हो, बिल्कुल लाजमी, मतलब ये सवाल होना भी चाहिए, ठीक है, कि जब 26 लेटर हैं तो इनका साउंड भी 26 आना चाहिए था बट साउंड 26 नहीं होके 44 हो जाते हैं। आखिर रीजन क्या है इसके पीछे, कोई तो रीजन जरूर रहा होगा कि 26 साउंड नहीं होकर 44 हो गया। बिल्कुल रीजन है भी और मैं आप लोग को समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे कि जो 44 साउंड होता है ना सर इसको भी बांटा गया है, ठीक है। कितना कितना में बांटा गया है सर तो आपको बांटा गया है 20 में, ठीक है, 20 में और 24 में, है ना। 20 और 24 में। तो ये 20 क्या होगा और 24 क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में आप देखो। अगर मैं 20 की बात करूँ ना सर तो 20 जो होता है ना ये आपका वोवेल साउंड होता है, ठीक है, वोवेल साउंड होता है, ठीक है ना। यदि मैं 24 की बात करूँ ना तो 24 क्या होता है सर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब 44 टोटल साउंड कितने होते हैं 44 और 44 में 20 क्या होते हैं वोवेल साउंड होते हैं और 24 क्या होते हैं सर कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 44 में भी बंटवारा है कि कितने कितने का 20 का और 24 का। 24 कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड कितने आपके होते हैं 20। आइए थोड़ा सा मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ हॉर्स, ओके। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोग को क्या चीज़ है आवर, ठीक है, आवर। आप समझने की कोशिश करो, ये जो मैं 2 लेटर लिखा हूँ ना यहाँ पे हॉर्स और आवर, ठीक है,
हॉर्स और आवर, इसमें देखो आप दोनों लेटर के स्टार्टिंग दोनों वर्ड के स्टार्टिंग किससे है सर? एच लेटर से है। यानी दो वर्ड हैं लेकिन दोनों का स्टार्ट किससे हो रहा है? एच लेटर से हो रहा है, ठीक है, एच लेटर से हो रहा है और साउंड पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए सर अगर इसको हम लोग प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं ना, उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, तो एच का जो साउंड निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है सर? ह, हॉर्स। मतलब ह यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ह के कौन सा साउंड हुआ सर? कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, इस एच को आप प्रोनाउंस करके देखो ना, तो क्या निकलेगा सर? अ निकलेगा, ठीक है, अ साउंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ से आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूंगा। दोनों वर्ड की शुरुआत एच लेटर से है, लेकिन एच लेटर का जो साउंड है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब एक एच लेटर का जो साउंड है ना, ये आपका वोवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, वोवेल साउंड आ रहा है, समझे? इसका मतलब कि लेटर तो एक ही है लेकिन साउंड कितने दे रहा है? साउंड दो हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी लेटर होते हैं जिसके कॉन्सोनेंट लेटर साउंड भी आ जाता है और वोवेल साउंड भी आ जाता है। यही वजह है कि आपका साउंड जो होता है ना, वो 26 नहीं होकर कितने हो जाते हैं सर? 44 हो जाते हैं, क्योंकि किसी किसी लेटर का, यानी कोई कोई लेटर का एक से ज़्यादा साउंड आने लगता है, यानी वोवेल साउंड भी दे देता है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे देता है। यही रीजन है कि आपका साउंड 26 नहीं होके 44 हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोग को सॉरी। एलिफेंट, ओके, एलिफेंट, अब यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। आप यहाँ पे देखो दो वर्ड में लिखा हूँ, फर्स्ट वन इज एलिफेंट, सेकेंड वन इज यूरोपियन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड की स्टार्टिंग ई से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ए का साउंड है सर, ए है, यानी बोले तो वोवेल साउंड दे रहा है, ठीक है, वोवेल साउंड दे रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, ई का थोड़ा प्रोनाउंस करके देखो तो यहाँ पे यू आ रहा है, इसका मतलब है कि कौन सा साउंड है सर? कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी लेटर तो सेम है, ठीक है, लेटर तो सेम है, बट साउंड दो दे रहा है, वोवेल साउंड भी दे रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है। इसी वजह से साउंड की संख्या कितनी हो जाती है? साउंड की संख्या 26 नहीं होकर 44 हो जाती है। यही रीजन था जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना कि आप लोग को बेहतर से चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आया गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रह रहा होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताओगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है ना? चलिए इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, सब चीज़ें समझ में आएंगी और आ रही भी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रह रहा होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो, मैं आप लोग को और बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आगे निकलने की कोशिश करूँ ना एक स्टेप, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, शायद दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 20 को भी बांट देंगे हम लोग। जो 20 वॉवल साउंड होता है ना, इसको बांटेंगे ना सर, तो 8, ठीक है, मतलब 8 और 12 दो में टूटता है, ठीक है ना। यानी वॉवल साउंड का भी दो को क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में 8 जो होगा ना सर, ठीक है, 8 जो होता है ये आपका क्या होता है सर? मोनोफथोंग होता है, ठीक है, मोनोफथोंग हो जाता है ना। और जो 12 होता है ना, वो डिप्थोंग हो जाता है, ठीक है, डिप्थोंग हो जाता है। मतलब ये डबल देता है साउंड, ए जो होता है सिंगल साउंड देता है, अब जो 12 होता है ना, ये आपका डबल साउंड देता है, ठीक है। तो आप देखो साउंड के लेटर कितने? 26, ओके, साउंड कितने? 44, और साउंड 44 में बांटे तो 20 वोवल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। 20 को बांटे तो 8 क्या हुआ? मोनोथोंग, और ये 12 क्या हुआ सर? डिप्थोंग, ठीक है। तो इस तरीका से बंटवारा हुआ। चलिए, आपको अगर नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे, आपके लिए काफ़ी है बेसिक कंसेप्ट, ओके, ठीक है। आइए सर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं। आप लोग टॉपिक चल रहा है सर क्या? फंडामेंटल इंग्लिश, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़िए, हम लोग देखते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं लेटर के बाद हम लोग वर्ड पे, ठीक है, वर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज़ और देख लो एक चीज़ आप और देख लो सर, पैंग्राम, ठीक है ना, पैंग्राम। पैंग्राम क्या चीज़ होता है? शायद मैं पहली बार आप लोग को बता रहा होगा, ठीक है, कि पैंग्राम क्या होता है, ठीक है ना। जब बात हो रही है तो मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ कि पैंग्राम क्या होता है। तो पैंग्राम को समझिएगा, ठीक है। अ सेंटेंस, ठीक है, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स, ठीक है, 26 लेटर्स, ठीक है। आप ऐसे करो,
ठीक है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पैंग्राम का मतलब कि वो ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ जाते हैं, मतलब सेंटेंस को हम लोग क्या नाम देंगे सर, पैंग्राम देंगे, ठीक है। यानी कि पैंग्राम एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर आ जाएंगे, ठीक है, वो आपका पैंग्राम होता है। आप यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है। द क्विक, ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, ठीक है, जम्प्स ओवर, ठीक है, ओवर अ लेजी डॉग, ओके, अ लेजी डॉग, ठीक है। अब देखो पैंग्राम क्या होता है, तो पैंग्राम जो होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर आ जाते हैं। यानी जो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना सर, इसमें आप देखो ना तो आपको अल्फ़ाबेट के सभी लेटर मिलेंगे, यानी ए से लेके जेड तक, ठीक है, सभी लेटर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर, ठीक है, अ लेजी डॉग, ठीक है। आप यहाँ पे उठा कर देख लो, 26 जो आपके लेटर होते हैं ना, 26 लेटर इसमें देखने के आपको मिलेंगे। तो पैंग्राम ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें आपको शामिल होते हैं। तो आप आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि पैंग्राम क्या होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ऑल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, क्लियर, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर ए लेजी डॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ठीक, आ जाइए वर्ड पे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड बोले तो, ठीक है, सब ऐसे आप देख लो, वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक सेकेंड फोकस कर लोगे, वर्ड को अगर देखें मतलब, तो वर्ड का मतलब यहाँ पे सर एक शब्द भी होता है, वर्ड का मतलब, ठीक है, वादा भी होता है, ठीक है, और वर्ड का मतलब संदेश भी होता है, यानी मैसेज भी होता है, ठीक है। तो इतना सारा वर्ड का मतलब होता है। वर्ड का मतलब क्या क्या होता है सर, सब, वर्ड का मतलब क्या होता है, वादा, और वर्ड का मतलब क्या होता है, संदेश, मैसेज, ठीक है। तो इतना सारा यहाँ पे वर्ड का मीनिंग होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये वो वर्ड का मतलब शब्द है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे वर्ड क्या होता है, तो वर्ड यहाँ पे इसका मतलब शब्द है, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। डिफिनेशन, अ लेटर, ठीक है, सॉरी, अ ग्रुप अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, क्लियर। मतलब एक वर्ड बनने के लिए किसका ग्रुप होना चाहिए सर, लेटर्स का, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स, नोट लेटर, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब देखिए जो डिफिनेशन है ना, ये डिफिनेशन अपने आप में कैसा डिफिनेशन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, ठीक है, इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। अब ऐसा क्यों है, मैं आप लोग को बता देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ना, कि एक वर्ड होने के लिए अक्षरों का समूह होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो यही डिफिनेशन कह रहा है, लेकिन ये डिफिनेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम लेटर का ग्रुप बना देना तो वर्ड ही बन जाएगा, ठीक है। ये तो वही कह रहा है ना कि लेटर का यदि हम ग्रुप बना देते हैं ना तो आपका वर्ड कहला जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, ठीक है। मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, जी हाँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को सर, ठीक है, ORWD, ठीक है। देखिए ORWD, आप यहाँ पे देखो, वो O भी एक लेटर है, R भी एक लेटर है, W भी एक लेटर है, और D भी एक लेटर है। तो 4 लेटर का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, बिल्कुल ग्रुप बन गया, क्योंकि मैं बताया आप लोग को कि ग्रुप बनने के लिए मिनिमम 2 चीज़ चाहिए, 2 व्यक्ति या वस्तु की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो एक ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन अब बताओ ऐसा मीनिंग होता है का, ORWD, इसका कोई मीनिंग निकलेगा क्या, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये लेटर का समूह तो है, लेकिन ये मीनिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब मीनिंग नहीं प्रोड्यूस करेगा तो फिर ये वर्ड कहलाएगा, वर्ड ही नहीं कहलाएगा।
कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन तो यही कह रहा है ना कि बस आप लेटर का समूह बना दो, वर्ड बन जाएगा। ये तो बिल्कुल इनकम्प्लीट डिफिनेशन हुआ ना। देखिए हम बना दिए, यहाँ पे लिख दिए लेटर ORWD, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग निकलता नहीं है। ऐसा तो वर्ड डिक्शनरी में आपको एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा डिक्शनरी में आपको वर्ड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो डिफिनेशन है ना, ये अपने आप में गलत डिफिनेशन है, इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। मैं आप लोग को पूरा डिफिनेशन बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो पूरी डिफिनेशन क्या होगा सर, अ ग्रुप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give a complete, ठीक है, अ कंप्लीट सेंस, है ना। मतलब क्या हुआ कि लेटर का समूह होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कैसा मीनिंग देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग या सेंस देगा ना, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो वर्ड कहलाएगा। न कि ये डिफिनेशन नहीं बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। आप पूरा बोलोगे कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षर का समूह होगा, लेकिन एक मीनिंग देगा, एक मीनिंग प्रोड्यूस करेगा ना, तब उसको वर्ड बोलेंगे। क्लियर। ये डिफिनेशन आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लर्न कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, ऐसे देखिए यहाँ पे बॉय, BOY, एक लेटर का समूह है ना, ठीक है, लेकिन ये इसको वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल वर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये वर्ड है क्योंकि इसका एक मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है। बॉय इसका मतलब कुछ होता है लड़का, ठीक है ना। आप देखो WORD, ठीक है, वर्ड। एक इसको वर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, क्या चीज़, शब्द होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लो एले, ठीक है, LAZY लेजी, ठीक है, ये इसको वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल वर्ड बोलेंगे, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है। तो जो मीनिंग प्रोड्यूस करेगा, अक्षरों का समूह होना चाहिए और साथ में एक मीनिंग भी दे, ठीक है, तब आपका क्या कहलाएगा सर, वर्ड कहलाएगा, ठीक है। आई होप इस डिफिनेशन को आप समझ गए होंगे। ये डिफिनेशन आप नहीं बोलोगे, आप ये डिफिनेशन बोलोगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आइए ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं तक हम लोग लास्ट रखेंगे, वर्ड को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात आती है कि हाउ मेनी वर्ड, ओके, हाउ मेनी वर्ड्स, ओके, हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में कितने वर्ड होते हैं, ठीक है। तो शायद आप लोग जानते होंगे कितने वर्ड होते हैं, तो आपकी आंसर होगी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा सर, आपका आंसर 8 होगा, ठीक है। यानी इंग्लिश ग्रामर में वर्ड की संख्या कितनी होती है, तो वर्ड की संख्या 8 होता है। देखो जो वर्ड होता है ना, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम क्या होता है सर, वर्ड होता है। तो वर्ड कितने होते हैं, 8, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ड के वर्ड्स कितने होते हैं, तो आप 8 बोलोगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आप 8 बोलेंगे, ठीक है ना। तो 8 आपका क्या होता है, वर्ड होता है। आप एक चीज़ और क्वेश्चन कर सकते हो कि डिक्शनरी में तो बहुत सारा वर्ड है, ठीक है, तो 8 ही गो है, बिल्कुल 8 गो नहीं है, लेकिन जो काम करेगा ना वो 8 से बाहर नहीं जाएगा, ये 8 में से ही रहेगा। तो ये 8 गो कौन कौन है आप जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही तो वर्ड होता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं डिक्शनरी में, लेकिन सब फंक्शन के हिसाब से 8 ही में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी 8 से बाहर नहीं जाएंगे। या तो नाउन होगा, या भी प्रोनाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। यही सब क्या होंगे सर, वर्ड होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वर्ड जो होता है वो 8 होता है। वर्ड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। आप देख लो कौन कौन होते हैं, ठीक है। नाउन होता है ना, प्रोनाउन होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके बाद एडवर्ब होता है ना, वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा सर, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ठीक है, इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, वर्ड है। तो वर्ड की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो मैं वर्ड तक ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। मैं आगे अगला फंडामेंटल इंग्लिश लेके आऊँगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं इतना ही तक रखूँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू सभी को, आप लोग को देखने के लिए। आप इसको समझेंगे, देखते रहिएगा, ओके। फिर से वंस अगेन थैंक यू।